नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ा था? वास्तविक संख्याएं, जिनको इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। संख्याओं के बारे में हमने सीखा। तो कल का जो फर्स्ट टॉपिक था पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या और वो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भाज्य और अभाज्य संख्या। यानी कि इस प्रश्नावली का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है, वो है आपका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, यहाँ से एक सूत्र आता है निकल के, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। यहाँ से यदि पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे में दूसरी संख्या, पहली संख्या निकालनी है तो हमें एचसीएफ गुणा एलसीएम में भाग देना है दूसरी संख्या का। यदि हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो हमें भाग देना है किसका? एचसीएफ गुणा एलसीएम में पहली संख्या का भाग देना है, पहली संख्या। यदि हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एलसीएम। यदि हमें एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। यदि पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी मान लें तो सूत्र क्या होगा? तो यदि हमें ए यानी कि पहली संख्या निकालनी है तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे में बी, यानी कि एचसीएफ गुणा एलसीएम में बी का क्या दे देंगे? भाग। बी यानी कि हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे में ए। आगे देखें, यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो ए गुणा बी बटे में एलसीएम निकालना है तो ए गुणा बी तो एचसीएफ। यानी कि दोनों तरीके के सूत्र एक ही हैं। यहाँ बस हमने क्या किया है कि पहली संख्या को ए माना है और दूसरी संख्या को बी। दोनों तरीकों के सूत्र क्या हैं? सेम है। अब डाउन उदाहरण नंबर एक। अभाज्य गुणनखंड विधि से 120 और 240 का HCF
व एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। हमारा उदाहरण नंबर 1 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 120 और 240 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सी है बेटा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हल देखते हैं। संख्याएं हमारे पास 120 और 240। अभाज्य गुणनखंड यानी कि 120 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का दिया भाग, 2 चौकी 12, 0, फिर 2 का दिया बेटा 30, फिर 2 का दिया 15 और फिर 3 का दिया 5 और 5 एकम 5। अभाज्य गुणनखंड तब तक करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। दूसरी संख्या है अपने पास 240। 240 में मैंने 2 का भाग दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो है 0। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0, वही आ गया सेम। 60, फिर 2 का दिया 30, फिर 2 का दिया 15, फिर 3 का दिया 5 और 5 एकम 5। 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा अपने पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 240 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 5, या 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, या 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5। क्या निकालना है? एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालना है? एचसीएफ। यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ निकालना है, जो कम घात होगी, जिसकी कम घात होगी लेकिन जोड़े। अब कम घात किसकी है? 2 की घात 3 और यहाँ 2 की घात 4। तो जो सम यानी कि जो कम घात की संख्या होती है उसे हम एचसीएफ में लेते हैं। तो 2 की घात 3, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो एक 3 का जोड़ा, एक 5 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे है, तो एक 5 का जोड़ा। इसको आगे करें तो 2 की घात 3 को खोल दिया 3 बार, गुणा 3 गुणा 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60 और 60 दूना होता है 120। तो हमारे पास जो एचसीएफ है, जो हमारे पास एचसीएफ निकल के आया है वो आया है 120। क्या निकल के आया है? 120। एलसीएम निकालना है। एलसीएम अधिकतम घात वाली संख्या एलसीएम में लिखी जाती है। तो अधिकतम घात क्या है? 2 की घात 4, घात 4। जिनके जोड़े बनते हैं उनको भी किसमें लिया जाता है? तो यहाँ से हमने देखा 2 की घात 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5। तो इसका 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120 और 120 का गुणा 2 से करेंगे तो 240। देखिए बेटा उदाहरण नंबर 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो इसको देखते हैं बेटा हल। संख्याएं अपने पास 6 और 20, 6 और 20। सबसे पहले हम 6 के क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड 2 का दिया भाग 3 और 3 एकम 3। दूसरी संख्या बेटा 20 के अभाज्य गुणनखंड के मैंने 2 का भाग दिया 10, फिर 2 का दिया 5 और 5 एकम 5। यहाँ से हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाले 2 गुणा में 3 और 20 के निकले बेटा 2 गुणा 2 गुणा 5, या इनको हम
2 की घात 1 या 3 की घात 1, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। निकालना क्या है? HCF। कम घात वाली संख्याओं को अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? HCF। कम घात वाली संख्या को HCF में लिखा जाता है। अब देखा हमने कि 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, जोड़ा है, लेकिन कम घात किसकी है? 2 की घात 1, तो HCF होगा बेटा 2। दूसरा है LCM। अधिकतम घात वाली संख्या को LCM में लिखा जाता है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 का जोड़ा नहीं है, उसको भी हम किस में लिखेंगे? LCM में। 5 का भी नहीं है, तो 5 को भी हम क्या किस में लिखेंगे? LCM में। आगे देखते हैं 2 गुणा 2, 3 गुणा 5, 5 दिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, तो हमारे पास बेटा LCM का मान आया 60। और यही हमें इस सवाल में LCM और HCF निकालने थे। हाँ बताओ, उदाहरण नंबर 3 है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात करें। तो बेटा देखते हैं हल। छियानवे और 404, 96 और 404। सबसे पहले हमको निकालना क्या है? इनका HCF। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं इनके 96 का एकांक 2 है, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का दिया 12, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3 और 3 एकम 3। नेक्स्ट चलते हैं 404 के अभाज्य गुणनखंड किए। 2 का दिया भाग 2, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 का दिया 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, फिर इस 101 में 101 का भाग जाएगा 101 का एक बार। क्यों? क्योंकि 101 एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। आगे देखते हैं 96 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 2 के हैं 5, तो 2 की घात 5 गुणा 3 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। 404 2 की घात 2 गुणा 101। निकालना क्या है हमको? HCF। क्या निकालना है? HCF। HCF में मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या की घात कम होती है, यानी कि न्यूनतम घात वाली संख्या HCF में ली जाती है। तो यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो HCF में कौन से लेंगे? 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का अर्थ है 2 गुणा 2, तो यहाँ से HCF होगा बेटा 4। कितना होगा? 4। आपका HCF कितना निकला? 4। आगे देखते हैं निकालना क्या है फिर बेटा? LCM। LCM निकालना है, तो LCM निकालने का बेटा सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में HCF। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में HCF। तो हमारे पास पहली संख्या है 96 और दूसरी संख्या है 404, तो 96 गुणा 404 बटे में 4। 4 कहाँ से आया? क्योंकि हमारे पास जो HCF है वो हमारे पास कितना है? 4। हम बेटा देखें 4 एकम 4, मैंने इसको काटा 1 0 1। करना क्या है? 96 गुणा 101, 96 गुणा 101 करेंगे। आप पर यदि
इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 9696, 9696। तो यहाँ से LCM कितना हुआ बेटा 9696। और यही हमसे सवाल में पूछा गया था कि पहले इनका HCF निकालना है। HCF हमने कितना निकाला 4, और फिर क्या निकालना था LCM, और LCM निकला इसका 9696। हाँ बताओ नेक्स्ट उदाहरण है अपना हाँ बेटा नेक्स्ट उदाहरण है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किस किस का 6, 72 और 120, 6, 72 और 120। सबसे पहले हम 6 के क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 6 में हमने 2 का दिया भाग 2 तिया 6 और 3 एकम 3। दूसरी संख्या अपने पास 72 में हमने 2 का दिया भाग 2 तिया 6 और 2 के 12, फिर 2 का दिया 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 का दिया बेटा 9 और 9 में जाएगा बेटा 3 का भाग 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अगली संख्या है 120। 120 में भाग दिया बेटा 2 का, क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है बेटा 0, क्या है 0। तो 2 6 12, 0 की 0, फिर 2 का दिया 30, फिर 2 का दिया बेटा मैंने 15, फिर 3 का दिया 5 और 5 एकम 5। यहाँ से 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड बेटा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, 1 2 3, तो 2 की घात 3, 1 2 गुणा 3 की घात 2। 120 तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा में 5। निकालना क्या है बेटा पहले HCF, क्या निकालना है HCF निकालना है। तो न्यूनतम घात देखो ना बेटा 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, लेकिन न्यूनतम घात कितनी है 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 की घात न्यूनतम 1 घात है, और कम यानी कि न्यूनतम घात वाली संख्या को HCF में लिखा जाता है। यहाँ 3 की घात 3 है, 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 2 और यहाँ पे भी 3 की घात 1। न्यूनतम घात कितनी है 3, कितनी है बेटा 3। तो यहाँ से HCF होगा हमारा HCF बराबर 6, 3 दूना 6। दूसरा क्या निकालना बेटा LCM, क्या निकालना है LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम अधिकतम घात लेते हैं। अधिकतम घात यहाँ 2 की अधिकतम घात क्या है बेटा 2 की घात 3। यहाँ 3 की अधिकतम घात क्या है 3 की घात 2, रह गया 5। 5 का जोड़ा नहीं है तो इसको हम कहाँ ले रखेंगे LCM में। आगे देखते हैं 2 की घात 3 का अर्थ है 2 को हमें लिखना है 3 बार। 2 को हमें कितनी बार लिखना है 3 बार, और 3 को लिखना है 2 बार, और 5 एकम 5। 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूना 90, 2 दूना 4। 90 गुना हम 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 9 चौका 36, 9 चौका 36, 360। तो हमारे पास यहाँ पे बेटा जो LCM होगा वो कितना होगा 360, और यही हमको निकालना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है कि क्या ऐसा कोई अंक है जो 4 की घात n यानी कि शून्य पर समाप्त होता। हाँ बेटा, नेक्स्ट उदाहरण है अपना 5। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो बेटा इसका हल होगा, हल आपके पास होगा बेटा, यदि किसी जो भाषा का ये जो उदाहरण है ओनली फॉर भाषा पर क्या है डिपेंड है। यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। क्योंकि 4 की घात n बराबर 2 की घात 2n में है। इसी कारण इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की घात n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त
और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कह सकते हैं कि 4 की घात n कभी भी 4 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। हाँ बताओ, देखें इसका हल। यदि किसी n के लिए संख्या 4n पर 4 की घात n 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होगी, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की घात n को 2 की घात 2n है। इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की घात n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त 4 की घात n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।